देखिए अपनी 73वीं गाथा चल रही है, उसकी टीका है। बहुत सरल है, फिर भी उस पर चर्चा करते हैं। गाथा पढ़ने के बाद हमने इसकी टीका पढ़ी थी, अभी सिर्फ वाचन किया था, उसका अर्थ समझते हैं। बद्ध जीव को कर्म निमित्तक सठ विध गमन होता है। बद्ध जीव कौन हुआ? इस संसार में जो जितने भी जीव कर्मों से बंधे हुए हैं वे सब बद्ध हैं। ठीक है, जिसके 8 कर्म हैं वो सब। ठीक है। और यहाँ पर जो 4 तरह के बंधन बताए वो वो बंधे हुए हैं। इन 4 बंधनों से वो बद्ध हुए। तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, है ना, ये 4 बंध। तो बद्ध जीव को सड कर्म निमित्तक सडविध गमन होता है। कर्म निमित्तक, कर्म के निमित्त से। कौन कौन से कर्म के निमित्त से? कि जो 8 कर्म हैं उनके निमित्त से। कि बद्ध जीव को कर्म निमित्तक सडविध गमन होता है। तो गमन में कौन सा कर्म उदय में आता तब होता है गमन? एक गति से दूसरी गति में, ये गति नाम कर्म है ना। जैसे मनुष्य गति से तिरंज गति में जा रहा है, तो तिरंज गति नाम कर्म का उदय आएगा तो वो तिरंज गति में चला जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही देव बनना होगा तो देव गति में चला जाएगा। देव गति का बंद होना चाहिए उसको, तो देव गति का उदय आएगा उसको। ठीक है। तो बद्ध जीव को कर्म निमित्तक सडविध गमन होता है। अब यहां जैसे मनुष्य गति का व्यय हुआ और उसके बाद देव गति का उत्पाद होगा, तो यहाँ विग्रह गति में गमन करेगा, है तो सीधा वहां पर उस गति में पहुंच जाएगा, अगली गति में। तो इस तरह वो बंधा हुआ है, कर्म से बंधा हुआ है, और कर्म के निमित्त से वह 6 प्रकार का गमन करता है। बद्ध जीव को कर्म निमित्तक सडविध गमन, अर्थात कर्म जिसमें निमित्त भूत है ऐसा 6 दिशाओं में गमन होता है। और मुक्त जीव को भी स्वाभाविक ऐसा एक ऊर्ध्व गमन होता है। भी क्यों लगाया? कि मुक्त जीव को गमन तो होता है, लेकिन कौन सा गमन होता है? ऊर्ध्व गमन होता है ना, ऊपर की तरफ ही जाते हैं। तत्वार सूत्र में इसके लिए उदाहरण दिए हैं। जैसे तुमड़ी, है ना, तुमड़ी होती है तो वो तुमड़ी जब सूखी है, उसमें मिट्टी लगी हुई है तो वो नीचे रहेगी, और जैसे मिट्टी हट गई तो ऊपर आ जाती पानी में। जैसे एरंड का बीज होता है, ऊपर की तरफ ही उछटता है। ऐसे ही अग्नि की शिखा है, वो भी ऊपर की तरफ ही जाती है ना। इस तरह वहां 4 उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मुक्त जीव को भी स्वाभाविक ऐसा एक ऊर्ध्व गमन होता है। एक ऊर्ध्व गमन ही होता है, वही स्वाभाविक है। जैसे कि अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्व गमन करना। अब प्रेशर डाल के ही नीचे तरफ उसको गमन कराया जाता है। आपने देखा कभी बेल्टिंग वेल्टिंग होते हुए, तो वो एकदम जब वायु का प्रेशर आता है तो नीचे तरफ जाती है, लेकिन वहां पहुंच के भी ऐसी तरफ भागती है ऊपर। उसका स्वभाव है, ऐसे जीव का स्वभाव है, कर्म मुक्त हुआ और ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है। तो बद्ध जीव को कर्म निमित्तक सडविध गमन, अर्थात कर्म में जिसमें निमित्त है ऐसा 6 दिशाओं में गमन होता है। मुक्त जीव को भी स्वाभाविक ऐसा एक ऊर्ध्व गमन होता है, एक ऊर्ध्व गमन ही होता है बस, ऐसा यहां कहा है। भावार्थ: समस्त रागादि विभाव रहित ऐसा जो शुद्धात्मानुभूति लक्षण ध्यान, उसके बल द्वारा चतुर्विध बंध से सर्वथा मुक्त हुआ जीव भी स्वाभाविक अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त वर्तता हुआ एक समयवर्ती अविग्रह गति द्वारा
लोकाग्र पर्यंत स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन करता है। शेष संसारी जीव मरणांत में विदिशाएं छोड़कर पूर्वोक्त, पहले कही हुई पूर्वोक्त षड अपक्रम स्वरूप अर्थात कर्म निमित्तक अनुश्रेणी गमन करते हैं। इस प्रकार जीव द्रव्यास्तिकाय का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का व्याख्यान है, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे व्रतों के बाद। अभी यहीं तक की हमने चर्चा की है। एक बार 73वीं गाथा का पुनः पाठ कर लेते हैं, फिर कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। तो सरल विषय है, अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। वैडिठ्ठिदि अणुभाग पदेश बंधे हिम सव्यदो मुको ऊर्ध्वं गच्छति शेषा विदिशा वज्रं गदिं जन्ति। कोई प्रश्न हो निधि जी को तो पूछें। भैया मैं ये सोच रही थी कि जब 9 तरह से जीव के बारे में बता दिया, तो ये 2 अपेक्षाएं, मतलब एक तो 1 से 10 की गिनती जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं, 1 से कैसा है जीव, 2 से कैसा है जीव, तो ये 10 तरह का। फिर गमन से भी तो मतलब ये है कि जीव को हम ध्यान करें तो जीव कहाँ कहाँ है, कैसा कैसा है, वो सब ख्याल में आए, यही उद्देश्य रहा होगा आचार्य। अपन ने जैसे जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन किया 27वीं गाथा से अभी तक, तो उसमें जीव को हमने कितने तरह से देखा, एंगल एंगल, हाँ, उत्पाद व द्रव्य रूप भी देखा, उपयोग से देखा, जीव को हमने उपयोग रूप देखा, जीव ने 4 गति रूप भी देखा। हाँ, आया था कि नहीं है? बिल्कुल। तो ऐसे भाव रूप भी देखा, 10 प्रकार का, ये जो पांच पांच काय के जीव हैं और त्रस त्रस जीव हैं, ये सब जो 10 प्रकार के आखिरी वाला बताया, तो इस 10 व्यवस्थान है ना। और 3 लक्षण वाला तो बता ही दिया, युक्त देखा, और तरह की जो चेतना रूप देखा, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना रूप देखा, है ना। तो ऐसे हमने अनेक तरह से जीव को देखा। नव तत्व रूप देखा, अभी इसका वर्णन ज्यादा नहीं आया है, इसका वर्णन तो आगे आएगा। 9 गुण संयुक्त देखा, है ना, 8 संयुक्त देखा, 5 भाव आई अभी कर्तृत्व अधिकार में, औपसमयिक छायक उसमें छायक औदेक और पारिणाम, इन 5 रूप भी देखा। तो जितने जितने रूप हमने देखा है जीव को, सप्तभंगी रूप देखा, चर्चा आई थी द्रव्य सामान्य अधिकार में, है ना। तो ऐसे जितने तरह से हमने देखा है उनको एक तरह से यहाँ संक्षेप में बता दिया कि जीव इतने इतने तरह से देखा जा सकता है, तो वो इतने भेद वाला हो गया, है ना। अब तो पृथ्वी कायक नहीं है, कोई पृथ्वी कायक है, कोई जल कायक है, कोई अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, अलग अलग अवस्था रूप जीव है। ऐसे ही जब यदि आप कहेंगे तो फिर क्या उत्पाद व द्रव्य 3 जीव हो गए क्या, कि नहीं एक। तो जहां जैसी दृष्टि हो, जैसी अपेक्षा हो, वहां वैसा समझना है। तो एक ही जीव को हम जब उसकी नई पर्याय उत्पन्न हुई तो नई पर्याय रूप देख रहे हैं, तो वो उत्पाद रूप दिखेगा जीव। जब उसी जीव को हम पूर्व पर्याय के विनाश रूप देखते हैं तो व्यय रूप जीव दिखेगा, और जब उसकी हम पूर्व पर्याय को देख के ध्रुव रूप देखेंगे तो वो एक ध्रुव रूप दिखाई देगा, द्रव्य गुण। तो एक ही जीव को हम 3 तरह से देखेंगे। तो ऐसे ही एक जीव को हम कितने कितने तरह से देख सकते हैं, है ना, ये हमें समझ में आता है। और इससे कोई एक पक्ष को मान के बैठ जाए, कांत को मान ले, तो वह खंडन करना भी यहाँ प्रयोजन है ना। एक ही बात यदि जीव मान ले कि मैं तो चैतन्य मात्र हूं बस, बाकी कुछ है ही नहीं मेरे अंदर, तो वो भी गलत है। चैतन्य मात्र ही तो नहीं हूं, बहुत कुछ है,
जैसे कि 1 लाख रुपया मात्र, मैं आपको 1 करोड़ रुपया मात्र दूंगा, मात्र मात्र 1 करोड़, मात्र लगा इतने राशि को भी मात्र, कि हाँ, क्योंकि मात्र वह 1 करोड़ 1 रुपए का निषेध करता है, मात्र अन्य संख्या का निषेध करता है, उसके अंदर जो संख्या है उसका तो समर्थन है, पोषण है, अन्य का निषेध है। तो चैतन्य मात्र है जब ये कहते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि वह ये तो है ही, राग रूप नहीं, द्वेष रूप नहीं, विकार रूप नहीं, शरीर रूप नहीं, कर्म रूप नहीं, उद्गल आदि रूप नहीं, अन्य रूप है ही नहीं। वो मात्र मतलब अनंत भेद गर्भित है जिसमें ऐसा चैतन्य भाव है कि अनंत गुण धर्म शक्तियां सब कुछ उस चैतन्य मात्र में आ गई है ना। अब संपदा का निषेध नहीं है, पर की संपदा का निषेध है मात्र से। तो इस तरह अनेक अनेक दृष्टियों से जब जीव को देखा जाता है, जबकि है ऐसा, ऐसा नहीं कि ये कोई आकाशी कल्पनाएं चल रही हों, ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हों। जीव इतने तरह से दिखता है क्योंकि वो द्रव्य पर्यायात्मक है, अनंत गुण वाला है, अनेक भाव है उसकी, अनेक अवस्थाएं हैं उसकी, है ना, उनमें अनेक प्रकार हैं। तो जितने जितने प्रकार से देखा जा सकता है, संयोग भी है, कर्म का संयोग भी है, शरीर के संयोग हैं, इंद्रियों के संयोग हैं। तो जहां जहां से निश्चय से, व्यवहार से, शुद्ध नय से, अशुद्ध नय से जीव को देखा जा सकता है, वहां वहां से हम देख के वस्तु को समझते हैं, और समझ के फिर हम जब प्रयोजन की बात करते हैं तो इन सब भेदों को गौण कर देते हैं और एक शुद्ध चैतन्य मात्र देखकर उसका अनुभव। जैसे लड्डू बनाते हैं तो पहले जब लड्डू बनाते हैं तब तो सारी चीजों का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल, है ना। खाते हो जब लड्डू तो कितनी उसमें सौंठ डालना, कितना अजवाइन डालना, कितना गुड़ डालना, कितना बादाम और पता नहीं गोंद जो भी डालते हैं, तो सब चीजें डालते हैं मात्रा से। फिर उनको जब मिक्स करके और फिर हम अच्छी तरह से लड्डू बांध देते हैं, तो फिर क्या खाते समय विकल्प करते हैं, इतने ग्राम सौंठ डली में, तो मेरे लड्डू में कितने ग्राम आई होगी, ऐसा सोचेंगे तो आनंद ही नहीं आएगा उस लड्डू का, विकल्पों में उलझा रहेगा। तो उसका सेवन करते समय तो उसका विकल्प नहीं होता। ऐसे यहां कि जब हम एग्जाम्पल है। हाँ हाँ अन्वेषण करते हैं, तो अन्वेषण काल में तो ये सारे विकल्प, कितने तरह का जीव, कितने दृष्टियों से देखा जा सकता है जीव को। लेकिन जब आराधन की अवस्था आती है तो प्रयोजन ही मुख्य होता है ना। तो वहां पर सारे भेद गौण हो जाते हैं और एक शुद्ध चैतन्य मात्र दिखता है। जिन प्रमाण ने, नए ने, निक्षेप ने जीव को दिखाया था, वो प्रमाण नए भी गौण हो जाते हैं। अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, निक्षेप कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलता, है ना। और छह ढाला में भी ये समय सार का जो सार है, वो छह ढाला की छठवीं ढाल में वो स्वानुभव की जो प्रक्रिया है, स्वरूप की अवस्था, उसमें आया है, परमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, है ना। तो ये बनती है। तो प्रयोजन की बात जब हम करेंगे तब तो एक अभेद शुद्ध चैतन्य मात्र देखते हैं। तो अन्य चीजों को वहां गौण किया है, निषेध नहीं किया। ये जितने प्रकार बताए हैं, जितनी अपेक्षाएं बताई हैं, ये सब गौण, हाँ, निषेध नहीं है कि है ही नहीं है, ये जान लिया था। अब हमने, अब हम प्रयोजन की बात कर लें कि नहीं, अब हम लें कि नहीं, उसका आनंद लें कि नहीं लें, कि हम यही विकल्प करते रहे कि ये भी तो है, हाँ है, नहीं है क्या फिर, कि नहीं है क्या फिर, कि नहीं है क्या फिर, नहीं है क्या फिर, तो नहीं है तो, लेकिन नहीं है तो फिर नहीं है तो फिर ऐसा नहीं करना, नहीं तो लड्डू का आनंद नहीं आएगा। था लड्डू खाने का प्रयोजन क्या था, आनंद, आनंद, आनंद लेना चाहता, विषय का आनंद। तो ऐसे यहाँ आनंद का प्रयोजन है, तो विकल्पों में थोड़ी आनंद आएगा। विकल्प करेगा कि अरे मैं पर्याय रूप नहीं हूं, तो फिर जब आप जब पर्यायों से पार कह रहे हैं आत्मा को कि पर्यायों से पार देखो एक शुद्ध चैतन्य मार्ग, तो पर्याय पे अड़ जाएंगे। इसको ऐसा लगता है पर्याय गायब हो जाएगी, ये नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा तो भी पर्याय होगी अपने समय में, इसलिए निश्चिंत हो जाएं, वो तो आएगी अपने समय में,
है ना, और जाएगी भी, हमारे रोकने से भी नहीं रुकेगी और लाने से आएगी नहीं, वो अपने समय में आएगी और चली जाएगी। हम उस तरफ से दृष्टि हटा के अपने को शुद्ध चैतन्य मात्र देखें, एक चैतन्य 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 मात्र देखें, तो ऐसा देखने से आनंद का प्रयोजन सिद्ध होता है, आनंद प्रकट होता है, और वही हमारा प्रयोजन है। उसके लिए सर्व विकल्पों को गौण करके, सर्व भेदों को गौण करके अभेद अखंड एक चैतन्य मात्र ही देखा जाता है। ठीक है, तो वो भी वो परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि है, उसको हम द्रव्य दृष्टि कहते हैं। तो इस तरह हम अनेक दृष्टियों से जीव को देखकर फिर अपने प्रयोजन की सिद्धि भी करते हैं, और तभी ये एक समय में ऊर्ध्वगमन करके सिद्धालय में विराजता है। मुक्त अवस्था प्राप्त तभी करता है जब एक को देखता है, एक की ही आराधना करता है, तो एक ही रह जाता है, फिर सारे जो भेद हैं सब गायब हो जाते हैं। मतलब ये कर्म भी नष्ट, शरीर भी, इंद्रियां भी, जो पर संयोग हैं सब दूर हो जाते हैं। जो पर है, एक जगह आया था ना, पर से कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, पर संयोग का अभाव हो गया, एक असंग तत्व बचा, जो आत्मा शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वही बचा, और वो सिद्धालय में जाके विराजमान, और सिद्धालय में अनंत अनंत आनंद को होता है। ऐसी सुंदर चर्चा हमने जीव द्रव्यास्तिकाय के माध्यम से हिसाब लगाइए कितनी गाथाएं हुई होंगी, 27वीं गाथा से 73वीं गाथा तक, इतनी गाथाओं में हमने 40 गाथाएं, है ना, तो यहाँ पर 27 और 3 कर दें तो 30, 27, 28, 29, 30, 4 गाथाएं वो हो गई। तो 30 के बाद 40, तो 70 होंगे, तो 40 और 4 44 और 3 3 ना 47 40 गाथा हो गई। तो इतनी गाथाओं में ये व्यास की गाय का वर्णन किया गया है, और द्रव्य संग्रह में इसका सार लेकर कितनी गाथाओं में वर्णन किया है, नहीं, दूसरी गाथा से और 14वीं गाथा तक चला है। कितनी हुई, 13। तो ऐसे एक कम कर दो, तो 13 गाथाओं में पूरा सार दिया आचार्य ने, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पंचास्तिकाय संग्रह के अंदर ये 73वीं गाथा तक चर्चा पूर्ण की, और इसके बाद हाँ, आप जो पूछ रही थी ना, तो यहाँ पर जो आचार्य जयसेन स्वामी की टीका है, और उसमें ये मतलब ये कोई ना कोई ये कथन जो है, इतने इतने तरह से जीव को देखना है, तो ये कोई ना कोई मिथ्या मतों का निषेध भी करता है। अर्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ कहे ना, तो मत है इसमें। मतार्थ में कोई ना कोई मत वाला ऐसा है जो कोई ना कोई तरीके से सर्वथा उस वस्तु को वैसा मानता है, का वो निषेध हो जाता है। जब कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी है, तो उसकी बात का निषेध हो गया, मतलब उसका मिथ्या मत खंडित हो जाता है। उसको ये समझ में आता है कि नहीं, वस्तु तो इतनी नहीं है, ऐसी भी है, इतनी नहीं है, ऐसी भी है, ऐसी भी है, पर्याय रूपी है, द्रव रूपी है, सात भंग रूप है ना, और वो 10 प्रकार भी, मतलब एक प्रकार से लेके 10 प्रकार तक है। तो यहाँ पर सारे मत लिखे हैं, और उसमें बताया कि इन सबका निराकरण हो जाता है इन कथनों से। चलिए, इस तरह हमने ये जीव द्रव्यास्तिकाय की चर्चा पूर्ण की। अब पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का व्याख्यान व्रतों की बात करें। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा परवास विको भानु सेवा खानी है। चाहो द्रव्य जान विको बंध विधिवान वे स्वपर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहूँ न सताए विको विवर हानि है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक लहु सदा हेतु। द्वादशाम जिनवाणी माता की जय। जय महान चिंतन। जय सभी 9 बार नमस्कार के माध्यम से जय जिनदेव।